हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले डीएफसी शैल करंट अफेयर 2021 के बारे में, जो कि डीएफसी शैल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब नए ऑडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी प्रीवियस वीडियो देखने तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, फिर प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे ओनली डीएफसी शैल की करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, आपके एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, डीएफसी शैल वाज रजिस्टर्ड एज ए कंपनी अंडर विच कंपनी एक्ट। डीएफसी शैल एज ए कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई है वो कौन से कंपनी एक्ट के थ्रू ये रजिस्टर्ड हुई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, कंपनीज एक्ट 1956, 1935, 1965, 1969। तो चार ऑप्शन में से कौन सा होगा फ्रेंड्स यहाँ पे? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट देखना है फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन है और फटाफट आपको करवाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, डीएफसी शैल टोटल रेवेन्यू इन द ईयर 2019 वाज कितना था? जो डीएफसी शैल का टोटल रेवेन्यू था, ठीक है, तो वो कितना था 2019 के अकॉर्डिंग? ठीक है, तो 2019 के अंतर्गत ये कितना था रेवेन्यू टोटल? तो आंसर होगा यहाँ पे 108.54 करोड़ रुपए था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 108.54 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हु इज फंडिंग फॉर ईडीएफसी सेक्शन ऑफ द डीएफसी शैल। जो डीएफसी शैल का ईडीएफसी सेक्शन है उसके लिए फंडिंग कौन कर रहा है? आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, वर्ल्ड बैंक, जीका कंपनी ऑफ जापान, या फिर आईएमएफ, या फिर डब्ल्यूटीओ। तो कौन फंडिंग कर रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे? तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ल्ड बैंक। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। तो ईडीएफसी सेक्शन है उसके लिए वर्ल्ड बैंक कर रहा है, और जो डब्ल्यूडीएफसी सेक्शन है, ठीक है, इसके लिए कौन फंडिंग कर रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे? जीका कंपनी, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। ठीक है, जीका कंपनी है जो इसके लिए फंडिंग कर रही है। किसके लिए? डब्ल्यूडीएफसी के लिए फंडिंग कर रही है जीका कंपनी। और ईडीएफसी के लिए फंडिंग किसने की है? वर्ल्ड बैंक ने की है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डीएफसी शैल इज लोकेटेड। डीएफसी शैल का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट्टा मार लेना इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है डीएफसी शैल का? तो आंसर होगा यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने देखें, मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलोर, इलाहाबाद। ठीक है, तो आप सभी को मैंने पहले ही बताया था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रिपीट हुआ है, तो इसको रट्टा मार लेना। आंसर होगा यहाँ पे न्यू दिल्ली। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा बी ऑप्शन, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो डीएफसी शैल का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, वही क्वेश्चन जो उसका आंसर मैंने अभी थोड़ी देर पहले वापस बताया था आपको। देखिए, हु इज फंडिंग फॉर डब्ल्यूडीएफसी सेक्शन ऑफ डीएफसी शैल। जो डब्ल्यूडीएफसी सेक्शन है डीएफसी शैल का, उसके लिए फंडिंग कौन कर रहा है? आपसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था ईडीएफसी का सेक्शन है उसके लिए फंडिंग किसने की है। अब आपसे पूछा गया डब्ल्यूडीएफसी सेक्शन की फंडिंग किसने की है। ठीक है, तो डब्ल्यूडीएफसी सेक्शन की फंडिंग आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताई है। तो जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी ने यहाँ पे इसके लिए फंडिंग की है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। और ईडीएफसी के लिए फंडिंग किसने की है? वर्ल्ड बैंक ने की है। ईडीएफसी के लिए किसने की है? वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए फंडिंग की है ईडीएफसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डीएफसी शैल इन 2021। जो 2021 है उसके अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, एमडी कौन है डीएफसी शैल का? तो आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, श्री रविंद्र कुमार जैन, अश्वनी लोहानी, या फिर डीएस सोलंकी, या फिर अंशुमान शर्मा। तो आंसर होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, श्री रविंद्र कुमार जैन। ठीक है, तो श्री रविंद्र कुमार जैन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैनेजिंग डायरेक्टर है 2021 में डीएफसी शैल के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एज ऑफ अक्टूबर 2018। तो अक्टूबर 2018 तक जो डीएफसी शैल है उसका चेयरमैन कौन था, ये आपसे पूछा गया है। 2018 तक की बात की जा रही है, वर्तमान में इसका चेयरमैन कोई भी नहीं है, ये वैकेंट है। ये जो पोस्ट है वो इस टाइम पे वैकेंट है। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पे 2018 तक कौन था। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में? ऑप्शन नंबर सी, अश्वनी लोहानी। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रट्टा मार लेना, ये कब तक थे? 2018 तक थे। ठीक है, टिल अक्टूबर 2018 तक ये क्या थे? चेयरमैन थे। और वर्तमान में चेयरमैन नहीं है। वर्तमान में प्रेजेंट में जो चेयरमैन है प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में चेयरमैन कोई भी नहीं है। ठीक है, याद रखना, प्रेजेंट में कोई भी चेयरमैन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8,
द मैक्सिमम एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कवर्ड अंडर EDFC। EDFC के अंदर कौन से स्टेट का एरिया सबसे ज़्यादा कवर हो रहा है। EDFC मतलब कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो रूट है, ठीक है, रूट की जो लेंथ है उसके अंदर सबसे ज़्यादा एरिया कौन से स्टेट का कवर होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने देखें, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 में उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का एरिया सबसे ज़्यादा कवर होता है और कितना होता है ये फ्रेंड्स, यहाँ पे लगभग 1058 किलोमीटर के आसपास ये एरिया कवर होता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। वैसे इसके अंदर देखिए जो EDFC है उसका टोटल एरिया है, उसके अंदर 6 स्टेट्स आते हैं, ठीक है, टोटल 6 स्टेट्स आते हैं, 6 राज्य इसके अंदर आते हैं। कौन कौन से हैं ये, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके अंदर सबसे ज़्यादा एरिया आता है उत्तर प्रदेश का, कितना आता है, लगभग 1058 किलोमीटर के आसपास ये आता है, ठीक है। आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9, वैन वाज DFCCIL एस्टाब्लिश्ड। जो DFCCIL है उसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आंसर होगा यहाँ पे फ्रेंड्स, देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, 2006, 2010, 2012, 2019। तो DFCCIL की स्थापना 2006 के अंदर की गई थी, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपसे पूछा गया कि हावड़ा कालका मेल इज रीनेम्ड एज। जो हावड़ा कालका मेल है उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो हावड़ा कालका मेल का नाम बदल कर रखा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने देखे, बेंगोल एक्सप्रेस, नेताजी एक्सप्रेस, महात्मा गांधी एक्सप्रेस, आश्रम एक्सप्रेस। तो आंसर होगा यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी, नेताजी एक्सप्रेस, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नेताजी एक्सप्रेस इसका नाम बदल कर रखा गया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेताजी एक्सप्रेस, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द FDI लिमिट इन इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज के अंदर FDI लिमिट कितनी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, 25%, 50%, 75% या फिर 100%। तो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का फ्रेंड्स यहाँ पे 100%। जो FDI लिमिट है इंडियन रेलवे के लिए वो कितनी है, 100% है, पूरी 100%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12, वेयर इज द 14th इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन IREE 2021 शेड्यूल टू बी हेल्ड। जो 14वीं इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन है, ठीक है, जो 2021 में होने वाली है, वो कहाँ पर होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये कहाँ पर होगी ये एग्जीबिशन, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे फ्रेंड्स यहाँ पे, मुंबई, इलाहाबाद, न्यू दिल्ली, चेन्नई। तो इनमें से कहाँ पे होगी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 12 में न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, न्यू दिल्ली, ठीक है। रट्टा मार लेना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रैक्स इन ए ब्रॉड गेज इज कितनी है। 2 ट्रैकों के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है ब्रॉड गेज लाइन के अंदर। जो ब्रॉड गेज लाइन होती है उसके अंदर दोनों ट्रैकों के मध्य की दूरी कितनी होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 होती है। एक तो 1676 mm का होता है, एक 1524 mm का होता है। तो ये ब्रॉड गेज के अंतर्गत आते हैं दोनों ही चीज़ें, ठीक है। तो रट्टा मार लेना, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 1676 mm प्लस 1524 mm दोनों, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके राइट आंसर होंगे, ठीक है। तो 1524 mm भी होती है और 1676 mm भी होती है, ठीक है। तो दोनों ही ब्रॉड गेज के अंदर आते हैं। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे स्टैंडर्ड गेज के लिए, तो स्टैंडर्ड गेज के लिए 2 रेंज होती है, 1435 mm का एक स्टैंडर्ड गेज होता है और एक होता है 1451 mm का स्टैंडर्ड गेज। तो दोनों याद रखना है फ्रेंड्स यहाँ पे। ब्रॉड गेज भी 2 रेंज का होता है, एक तो 1676 mm का होता है और एक 1524 mm का होता है। और स्टैंडर्ड गेज में भी 2 होते हैं, 1435 mm, 1451 mm। जो मीटर गेज है उसके अंदर 3 होते हैं, 1067 mm, 1000 mm, 915 mm, ठीक है। तीनों गेज के यहाँ पे लाइन होती है मीटर गेज के अंदर, ठीक है। जो नैरो गेज है उसके अंदर 2 टाइप की होती है, 762 mm, 610 mm। तो आपको सभी चीज़ें याद रखना है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रट्टा मार लेना घर बैठ के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन DFCCIL। DFCCIL के अंदर डायरेक्टर ऑफ प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे ना। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं यहाँ पे, आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, हरि मोहन गुप्ता, डायरेक्टर प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कौन है, हरि मोहन गुप्ता। अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस कौन है, तो क्या होगा यहाँ पे फ्रेंड्स, हीरा बल्लभ, ठीक है। तो हीरा बल्लभ क्या होगा, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस होगा। अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन से आपसे पूछा जाए तो क्या होगा यहाँ पे, नंदूरी श्रीनिवास, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पार्ट टाइम ऑफिशियल डायरेक्टर कौन है, तो वर्तमान में
तो RN सिंह है, ठीक है, जो कि पार्ट टाइम ऑफिशियल डायरेक्टर है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, हु प्रेजेंटली हेड्स द इंडियन रेलवे स्टेशंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसका हेड कौन है वर्तमान में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका 4 ऑप्शन दे रखे फ्रेंड्स यहाँ पे, प्रदीप कुमार, हिरेन रसानिया, मनोज कुमार पांडे या फिर SK जोशी। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, प्रदीप कुमार, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रदीप कुमार वर्तमान में क्या है, इंडियन रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के हेड हैं, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया कि इंडियन रेलवेज डीजल कंपोनेंट फैक्ट्री इज लोकेटेड एट, इंडियन रेलवेज की जो डीजल कंपोनेंट फैक्ट्री है वो कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, दानकुनी वेस्ट बंगाल, पटियाला पंजाब, जयपुर राजस्थान, मुंबई महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे दानकुनी वेस्ट बंगाल में स्थित है। जो डीजल कंपोनेंट फैक्ट्री है वो कहाँ पे स्थित है, दानकुनी वेस्ट बंगाल में स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट और है फैक्ट्रीज, उनको भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंडियन रेलवे की जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वो कहाँ पे स्थित है, चेन्नई में स्थित है। रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है, बेंगलोर के अंदर स्थित है। डीजल लोको वर्क्स कहाँ पे स्थित है, वाराणसी में स्थित है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है, कपूरथला में स्थित है, ठीक है, कपूरथला पंजाब में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए व्हील एक्सल प्लांट कहाँ पे स्थित है, तो बेंगलोर में स्थित है। तो आपको इसको रट्टा मारना है फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इस क्वेश्चन का दोनों का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है, एज पर द यूनियन बजट 2021, यूनियन बजट 2021 के अनुसार नेशनल रेल प्लान 2030 हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, नेशनल रेल प्लान 2030 को बनाया गया है। अंडर दिस प्लान, इस प्लान के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इनमें से कौन सा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आता है। जो ये प्लान है 2030 का, ठीक है, 2030 का जो प्लान है 2030 तक का, ये जो प्लान बनाया गया है यूनियन बजट 2021 के अंतर्गत, ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आता है इसके अंदर। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दे रखे, ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर फ्रॉम खड़गपुर टू विजयवाड़ा, ठीक है। नेक्स्ट आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर फ्रॉम भुसावल टू खड़गपुर। नेक्स्ट आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर फ्रॉम इटारसी टू विजयवाड़ा, ठीक है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी कॉरिडोर है, उन सभी का प्लान किया गया है कि यहाँ पे 2030 तक इन सभी को बिल्कुल कंप्लीटली वर्किंग में लाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है, विच सेक्शन ऑफ EDFC, EDFC का कौन सा सेक्शन हैज़ टेकन अप PPP प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल। EDFC का कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसने कि PPP जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है उसको ग्रहण किया है इन 2021-22 के अंडर यूनियन बजट 2021-22 अंदर, किसके अंडर में, यूनियन बजट 2000 जो केंद्रीय बजट 2021-22 है उसके अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे सोननगर गोमोह सेक्शन, या फिर प्रयागराज वाराणसी सेक्शन, फिर या फिर बोथ A and B, या फिर नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सोननगर गोमोह सेक्शन, जो सोननगर गोमोह सेक्शन है EDFC का, ठीक है, उसको PPP मॉडल के तहत यहाँ पे अपनाया गया है, ठीक है, 2021-22 के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इज, जो लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का वो कौन सा है, आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लखनऊ है, कानपुर सेंट्रल है, या फिर टूंडला जंक्शन है, फिर आगरा जंक्शन है। तो लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का, तो आंसर होगा यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन नंबर बी, कानपुर सेंट्रल, ठीक है। तो कानपुर सेंट्रल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडियन रेलवे हैज़ डिसाइडेड टू इंस्टॉल द रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। इंडियन रेलवे ने डिसाइड किया है कि इंस्टॉल करने का क्या, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं RFID, इन ऑल वैगन्स बाय विच ईयर, कौन से सभी वैगन्स के अंदर किस ईयर तक, कौन से वर्ष तक यहाँ पे डिसाइड किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा कि सभी जितने भी वैगन्स है, कोचेज है, ठीक है, तो उन सभी के अंदर क्या करना है कि RFID फिक्स करना है या फिर उसको सेट करना है, ठीक है, RFID लगाना है। तो ये कौन से ईयर तक ये प्लान किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जनवरी 2022 तक, मार्च 2022 तक, या फिर दिसंबर 2022 तक, या फिर दिसंबर 2023 तक। तो इंडियन रेलवे ने कब तक का डिसाइड किया है ये इंस्टॉल करने का। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 2022 तक ये प्लान किया गया है। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, RFID के अंदर क्या होता है, ये एक
टैग होता है, RFID टैग टाइप का होता है, ठीक है, जो कि ट्रैकिंग करता है। किसके लिए यूज होता है? ट्रैकिंग करने के लिए। फॉर एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द ऑल वैगन्स, लोकोमोटिव्स एंड कोचेज, जितने भी लोकोमोटिव, कोचेज और वैगन्स हैं उनके एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, RFID का, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये 2022 तक सभी ट्रेनों में, लगभग इंडिया की जितनी भी ट्रेनें हैं, ठीक है, उन सभी के अंदर इसको लगा दिया जाएगा, ताकि जब भी अगर कोई ट्रेन का डिब्बा खुल भी जाए तो पता चल जाएगा कि कभी ट्रेन की लोकेशन क्या है, या फिर कहाँ पे कौन सा डिब्बा कहाँ पर स्थित है, सभी अपनी लोकेशन में है या नहीं, इन सभी का पता यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रेलवे स्टेशन, उसी रेलवे स्टेशन का नाम क्या है, विच इज़ गोइंग टू हैव द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड, जो कि संसार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, रिप्लेसिंग गोरखपुर रेलवे स्टेशन, जो वर्तमान में जो रिप्लेसिंग जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन है उसको रिप्लेस करके सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है विश्व का, वो रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे श्री सिद्धरूढ़ा स्वामीजी रेलवे स्टेशन, जो कि 1505 मीटर लंबा है, लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है। तो ये दुनिया का पहला, पूरे वर्ल्ड का पहला लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ये बनने वाला है, ठीक है। इससे पहले कौन था? यहाँ पे गोरखपुर रेलवे स्टेशन था, जो कि 1366 मीटर ये लंबा था। इसके बाद में तीसरे नंबर पर कौन सा आता है? खड़गपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन आता है, जो कि 1072 मीटर लंबा है। चौथे नंबर पर आता है आपका सोनपुर रेलवे स्टेशन, जो कि 738 मीटर लंबा है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स यहाँ पे, है ना। हाँ फ्रेंड्स, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जो ये श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन ये कहाँ पे स्थित है? ये कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? यहाँ पे हुबली कर्नाटका में स्थित है, ठीक है। तो हुबली कर्नाटका में स्थित है, इसको भी आपको याद रखना है। फाइनल स्टेज पे ये फटाफट बनने वाला है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स यहाँ पे, विच इंडियन रेलवे स्टेशन कंटेन्स द लार्जेस्ट रेलवे मार्शलिंग यार्ड इन एशिया, इनमें से कौन सा इंडियन रेलवे स्टेशन है जो कि रखता है लार्जेस्ट रेलवे मार्शलिंग यार्ड, सबसे ज़्यादा रेलवे मार्शलिंग यार्ड इन एशिया, पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा रेलवे मार्शलिंग यार्ड ये रखता है। तो ये रेलवे स्टेशन कौन सा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे फ्रेंड्स, है ना। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं यहाँ पे, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, खड़गपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, या फिर सोनपुर रेलवे स्टेशन, या फिर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, मुगलसराय। तो क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में आंसर होगा यहाँ पे डी, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन मुगलसराय में स्थित है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है यहाँ पे, है ना। ये पूरे एशिया में सबसे लंबा लार्जेस्ट रेलवे मार्शलिंग यार्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। इसमें आपसे पूछा गया कि रिसेंटली द इंडियन आर्मी कंडक्टेड ट्रायल्स ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेल कॉरिडोर्स, अभी हाल ही में जो इंडियन आर्मी ने जो ट्रायल किया है, ठीक है, तो वो कौन से रेल कॉरिडोर के ऊपर इन्होंने ट्रायल किया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं यहाँ पे, डिफेंस फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इज लोकेटेड एट, इंडियन रेलवे का जो सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने देखिए, मुंबई, पुणे, लखनऊ, जयपुर। तो कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 24 में आपका आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे पुणे के अंदर स्थित है, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग है वो कहाँ पे स्थित है? पुणे के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर आपसे पूछा जाए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? यहाँ पे नासिक में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? नासिक में स्थित है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, नासिक में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, तो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे? लखनऊ। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का अगर आपसे पूछा जाए तो, ठीक है। तो क्या आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे? लखनऊ, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, एक पिछले वाले क्वेश्चन में एक चीज़ और बता देता हूँ आपको मैं। देखिए, जो ये इंडियन आर्मी ने जो ये ट्रायल किया था, ये
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे माल ढुलाई वाले रास्ते के ऊपर, ठीक है। तो ये कब किया था, ये डेट भी आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखना है 14 जून 2021 को ये किया गया था, ठीक है, याद रखना। और किसके साथ में किया गया था, कहाँ से कहाँ तक किया गया था, जो न्यू रेवाड़ी जंक्शन है, ठीक है, न्यू रेवाड़ी जंक्शन से न्यू फुलेरा जंक्शन तक ये ट्रायल किया गया था, ठीक है, न्यू फुलेरा जंक्शन तक, ठीक है। और इसके अंदर क्या लोड किया गया था, व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, जो इंडियन आर्मी के जितने भी व्हीकल्स और इक्विपमेंट है उन सबको लोड करके ये ट्रेन चलाई गई थी, ये ट्रायल वर्जन था, ठीक है, इसका तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपका हो गया 24। तो सिविल इंजीनियरिंग कहाँ पे स्थित है, पुणे में स्थित है। साथ में अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ पे स्थित है, तो ये नासिक में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट कहाँ पे स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्थर्न रेलवेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमन इंजन ड्राइवर, यहाँ पे वुमन लिख दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वुमन मिस हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो वुमन इंजन ड्राइवर, पहली वुमन इंजन ड्राइवर कौन है, नॉर्दर्न रेलवेज की, जो नॉर्दर्न रेलवेज है उसकी पहली महिला ड्राइवर कौन सी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नॉर्दर्न रेलवेज की बात करें। वैसे अगर भारत की बात की जाएगी तब भी मैं आपको आंसर बताऊंगी, तब क्या आंसर होगा, ठीक है। तो नॉर्दर्न रेलवेज की बात की जाए तो नॉर्दर्न रेलवेज की पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है, तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपका आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी लाकरास, ठीक है। तो लक्ष्मी लाकरा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पहली महिला है, ठीक है, पहली महिला ड्राइवर है जो कि नॉर्दर्न रेलवेज की पहली महिला ड्राइवर बनी है, पहली महिला है जो कि नॉर्दर्न रेलवेज की पहली महिला ड्राइवर बनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे फ्रेंड्स कि फर्स्ट वुमन ड्राइवर कौन थी रेलवे के अंदर, और वो भी कौन से रेलवे के अंदर बनी थी, सेंट्रल रेलवे के अंदर बनी थी, और उसका नाम क्या था फ्रेंड्स यहाँ पे, सुरेखा यादव। जो यहाँ पे सुरेखा यादव फ्रेंड्स यहाँ पे ना, जो सुरेखा यादव है ये सेंट्रल रेलवे में बनी थी, पहली महिला ड्राइवर थी, ठीक है, सेंट्रल रेलवेज की पहली महिला ये ड्राइवर थी, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है, सुरेखा यादव को, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे क्या पूछा जा सकता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया व्हाट इज द मोटो ऑफ डीएफसी शैल, डीएफसी शैल का मोटो क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे यहाँ पे, सिंसियर स्पीड एंड सक्सेस फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है सिंपल फास्ट एंड स्मूथ सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है सिंपल फास्ट एंड सिक्योर, फोर्थ ऑप्शन है स्पीड विद सिक्योरिटी। तो आपका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है ये, तो सिंसियरिटी स्पीड एंड सक्सेस इसका मोटो है किसका, डीएफसी शैल का है। तो याद रखना, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डीएफसी शैल विल रन फ्रेट ट्रेन विद द मैक्सिमम स्पीड ऑफ kmph, कितने kmph की स्पीड से ट्रेन को रन करा सकती है डीएफसी शैल। तो आंसर होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शनों के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 100 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसको मॉडिफाई करके 120 किलोमीटर पर आवर तक भी इसको दौड़ाया जा सकता है। अगर आपके ऑप्शन में 120 किलोमीटर आ जाए ना फ्रेंड्स, तो 120 किलोमीटर आँख बंद करके आंसर कर देना, ठीक है। और वैसे इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर, नॉर्मली में 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से नॉर्मल स्पीड है इसकी, ठीक है, नॉर्मल स्पीड पे इतनी चलेगी, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर फॉर डीएफसी शैल इज लोकेटेड एट ओसीसी। ओसीसी ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर होता है, इसमें क्या होता है कि बहुत ही बड़ा एक बिल्डिंग होती है, उसके अंदर से सारी लोकेशन, मतलब कि जितनी भी लोकेशन पे ट्रेनें चलती रहेंगे यहाँ पे डीएफसी शैल की, ठीक है, उन सभी को यहाँ पे से कंट्रोल किया जा सकता है कि अगर कोई भी फॉल्ट होता है किसी के अंदर, तो यहाँ पे उसको पता चल जाएगा, इस ओसीसी के अंदर जो ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है उसके अंदर इसका पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सी ट्रेन में कब फॉल्ट आया, ठीक है, और कौन सा फॉल्ट आया ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है ओसीसी कहाँ पे स्थित है। अब आपसे पूछा गया यहाँ पे फ्रेंड्स ओसीसी कहाँ पे स्थित है डीएफसी शैल का, तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रयागराज में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर प्रयागराज, जो कि किस पे स्थित है फ्रेंड्स, यहाँ पे ईडीएफसी पे स्थित है। ईडीएफसी जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वाली लाइन है, इसके ऊपर स्थित है, प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, आपको ये भी याद रखना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में ये स्थित है और ईडीएफसी लाइन पर स्थित है। और इसको बनाया किसने है, जो ये ओसीसी है, ठीक है, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है, इसको बनाया किसने, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये किसने बनाया, ये एल्स्टम कंपनी ने बनाया है, एल्स्टम कंपनी ने बनाया है, ठीक है, जो कि एक
फ्रेंच कंपनी है, ठीक है, फ्रेंच कंपनी इंपॉर्टेंट ही याद रखना है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, प्रयागराज। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा गया था टोटल रूट लेंथ ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इन किलोमीटर इज। जो टोटल रूट लेंथ है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की किलोमीटर के अंदर वो कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में आपका आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे 1504 किलोमीटर, ठीक है। तो जो WDFC है, ठीक है, उसका जो रूट लेंथ है WDFC उसकी रूट लेंथ कितनी है 1504 किलोमीटर, ये रट्टा मार लेना, ठीक है। आपसे EDFC की पूछी जा सकती है, तो EDFC की भी लेंथ आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये आपका हो गया WDFC वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, WDFC की लेंथ हो गई यहाँ पे हो गई, ठीक है। तो रट्टा मार लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, द टोटल रूट लेंथ ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इज इन किलोमीटर, ठीक है। तो किलोमीटर के अंदर कितनी है, टू टोटल रूट लेंथ ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर EDFC की टोटल रूट लेंथ कितनी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने देखिए 1873 किलोमीटर, 1504 किलोमीटर, 1875 किलोमीटर या फिर 1305 किलोमीटर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 1873 किलोमीटर फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये हो गए टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2021 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से आपके DFCCL के एग्जाम के लिए DFCCL की हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब नया वीडियो अपलोड हो उस नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गुड विश यू ऑल, बाय।